हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके गुरुजी। फ्रेंड, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो कमेंट बोल रहे थे कि सर एक नदियों के किनारे जितने भी शहर स्थित हैं उस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो हम आज भारत की नदियों के किनारे जितने भी प्रमुख शहर हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि एग्ज़ाम में जितने भी नदियों और उसके किनारे पे बसे जितने भी शहर हैं इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा हेल्पफुल मतलब लोगों के लिए रहे। तो फ्रेंड, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसी से आने वाले हैं। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। फ्रेंड, गंगा नदी के तट पर कानपुर स्थित है, पटना भी गंगा नदी के तट पे है, बनारस भी गंगा नदी के तट पे है, लेकिन दिल्ली जो है ये है यमुना नदी के तट पे स्थित है। फ्रेंड, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। गंगा नदी पे कौन सा प्रांतीय राजधानी स्थित है। फ्रेंड, गंगा नदी पे पटना जो है ये प्रांतीय राजधानी जो है बिहार का प्रांतीय राजधानी है। जो पटना शहर है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। फ्रेंड, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित जो शहर है वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद जो है वो 3 नदियों के संगम के मुहाने पे स्थित है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। गोवा किस नदी के तट पे स्थित है। तो फ्रेंड, गोवा जो है वो मांडवी नदी के तट पे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी होता है और ये मांडवी नदी के तट पे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड, आगरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पे है और दिल्ली और आगरा जो है वो जमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड, हैदराबाद जो है वो ऑप्शन बी मूसी नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी, श्रीनगर झेलम नदी के तट पे श्रीनगर स्थित है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड, सूरत जो है वो तापी नदी के तट पर स्थित है। तापी, तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, तापी नदी। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड, जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा पे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा तट पे स्थित है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। फिर नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। फिर गंगा नदी के तट पे जो सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है।
ऑप्शन सी। गंगा नदी के तट पे जो सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? फ्रेंड सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर, जो श्री राम चंद्र जी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। अरे क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी, फ्रेंड साबरमती जो नदी है वो अहमदाबाद के किनारे बहती है। तो 14 का ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। गोरखपुर शहर किस नदी के तट पे स्थित है? फ्रेंड गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के तट पे स्थित है। फ्रेंड गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में लिख के इसको बताना है कि दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है। चलिए फ्रेंड जितने भी नदियों के किनारे जितने भी शहर हैं उनको हम आज डिस्कस किए हैं। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्ज़ाम में, जो नदियों के किनारे सटे जो जितने भी शहर होते हैं वो इसी से आने वाले हैं। फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।